सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वोकैब सेक्शन। तो जय हिंद योद्धा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज है हमारा डे 5, ठीक है, और हम सीख रहे हैं होमोग्राफ्स के बारे में, ठीक है। अभी तक आपने 4 पीछे का वीडियो नहीं देखा, एक इंट्रो, तो 5 अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो जरूर से जाकर के देखें। आज है हमारा डे 5। तो बिना समय गंवाए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। हम होमोग्राफ्स में क्या सीखने वाले हैं, ऐसे होमोग्राफ्स के बारे में सीखेंगे जो डे टू डे लाइफ में भी हमारा काम आता है और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका भरपूर यूज होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा पहला वर्ड है बेड। एक बेड तो सभी को पता है कि बेड मतलब बिछावन, सोने वाला बिछावन, लेकिन इस बेड के बारे में किसी किसी को पता था, ठीक है। जैसे आप मान लो कि अगर कोई आपसे कह रहा है वी प्लांटेड ए बेड ऑफ फ्लावर्स, अब सोचेगा कि भाई ये बिछावन है ना, फूल का बिछावन, तो आप अचंभित हो जाएंगे। तो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि एक बेड का मतलब क्यारी भी होता है। क्या होता है? क्यारी। तो एक बेड मतलब हो गया बिछावन, जैसे कि द बेड इज वेरी कंफर्टेबल, बेड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। दूसरा बेड है क्यारी, है ना, वी प्लांटेड ए बेड ऑफ फ्लावर्स, हमने फूलों का एक क्यारी लगाया है ना, तो ये बेड हो गया। तो जैसे कि होमोग्राफ में हमने पहले ही बताया क्या होता है कि उसका स्पेलिंग दोनों का क्या होता है, सेम होता है, और साथ ही साथ उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण भी क्या होता है, सेम होता है, बट मीनिंग इज डिफरेंट इन अदर कॉन्टेक्स्ट, है ना, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग क्या हो जाता है, अलग होता है। एक कोट सभी को पता है, सबको पता है, कोट चढ़ा लो, चलो ठीक है। तो एक तो वो कोट हो गया, ही बाउट ए न्यू कोट, उन्होंने एक नया कोट खरीदा, ठीक है। थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा जल्दी से फटाफट एंड करते हैं, प्रयास करते हैं 6 से 7 मिनट में इसको खत्म कर दें। एक कोट मतलब होता है परत, हालांकि आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो हम बता दें। कोट मतलब होता है परत। जैसे कि कोई आप मिठाई देखते होंगे ना, सिल्वर कोटेड रहता है ना, उसका सिल्वर वाला पन्नी उस पर लगभग चढ़ा हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं। जैसे कि ये रोल गोल्ड का जो होता है, कुछ ऑर्नामेंट्स होता है, औरत सब जो पहनती है, तो नहीं होता है कि गोल्डन कोटेड है ना, गोल्ड का परत उस पर चढ़ाया हुआ रहता है, तो इस तरह से। तो ये एक कोट मतलब हो गया परत। देयर इज ए कोट ऑफ डस्ट ऑन द कार, है ना, कार के ऊपर जो है एक डस्ट का जो है परत जम गया है, ठीक है। अब एक कोर्ट देखिए, एक कोर्ट सभी को पता है, ये कोर्ट अदालत वाला कोर्ट हो गया, जहां पर कि जज वकील लोग अपना कार्रवाई करते हैं, जो भी हो, ठीक है, सुनवाई करते हैं। एक कोर्ट मतलब हो जाता है प्रांगण। क्या हो जाता है? प्रांगण। जैसे कि टेनिस का कोर्ट हो गया, है ना, बैडमिंटन का कोर्ट हो गया, जहां पर खेलते हैं, तो उसी को बोलते हैं कोर्ट, ठीक है। तो एक कोर्ट अदालत, जैसे कि द केस विल बी हियर्ड इन द कोर्ट टुमारो, है ना, केस कल जो है उसकी सुनवाई की जाएगी। जैसे कि इमीडिएटली क्लीन द टेनिस कोर्ट को जल्दी से सफाई करो। तो हमने क्या देखा? स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट मीनिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए चेस्ट, एक चेस्ट तो सबको पता है, ये वाला चेस्ट है ना, ये वाला चेस्ट, तो ये चेस्ट हो गया। एक चेस्ट का मतलब आपको शायद नहीं पता था, वो होता है संदूक। क्या होता है? संदूक। जैसे कि देयर इज एन ओल्ड चेस्ट इन द रूम में एक बहुत ही पुराना संदूक है, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारा अगला वर्ड है चेंज। तो इस चेंज में क्या है कि जैसे कि आप कहते हैं ना कि भाई 100 रुपये का चेंज दे दो, है ना, तो एक तो वही चेंज हो गया, छुट्टा वाला चेंज। कैन यू प्लीज गिव मी द चेंज ऑफ 100 रुपीज, है ना, 100 रुपये का क्या आप मुझे चेंज दे सकते हैं। और एक चेंज का मतलब होता है बदलना, है ना, कपड़े चेंज कर लो, तो ये उस सेंस में हो गया चेंज। द टाइम टेबल शुड बी चेंज्ड, टाइम टेबल चेंज होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कैन। अब ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे कि कैन, मे, शुड, वुड, है ना, उसमें एक कैन का हम प्रयोग करते हैं जिसका मतलब होता है सकना। जैसे कि यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, तो यहां पर कैन का मतलब सकना हो गया। लेकिन एक कैन मतलब बर्तन भी होता है, जैसे कि आप जो दुहाब होता है, दुहाब मतलब दूध बेचने वाले को बोलते हैं, ग्वाला को बोलते हैं, ठीक है। तो वो देखते होंगे कि बर्तन में दूध लेकर के जाते हैं, है ना, सरसों का तेल जो है वो टीन में होता है। तो इन सभी को वो जो बर्तन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैन। जैसे कि प्लीज गिव मी ए कैन ऑफ कोका कोला पीने वाला जो होता है कैन में भी आता है ना, प्लास्टिक बोतल में नहीं बल्कि कैन में आता है ना? क्या कर रहा है? प्लीज गिव मी ए कैन ऑफ कोका कोला। जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेक। एक तो चेक मतलब क्या हो गया? ये चेक सही करना, ये वाला चेक बताने की जरूरत नहीं है। चेक द फ्यूल इन टैंक, है ना, टैंक में फ्यूल है कि नहीं है उसको चेक करो, है ना। एक चेक का मतलब होता है वर्गाकार पैटर्न। जैसे कपड़ा खरीदने के लिए आप जाते हैं तो आप सुनते होंगे कि भाई जरा चेक में दिखाना, है ना, शर्ट जो है जरा चेक में दिखाना। जैसे कि प्लीज शो मी दी शर्ट इन दी चेक पैटर्न, प्लीज शो मी दी शर्ट इन चेक पैटर्न, जरा आप मुझे चेक पैटर्न में शर्ट को दिखाएं। तो ये
चेक का अलग अलग मीनिंग हो गया अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए चार्ज, चार्ज का 2-3 अलग अलग मीनिंग होता है। एक तो चार्ज मतलब हो गया कि जरा बैटरी चार्ज कर दो, है ना, तो वो वाला चार्ज हो गया आवेशित करना, है ना, चार्ज दी बैटरी। एक चार्ज मतलब होता है इल्जाम या जुर्म, इस पर कौन कौन सा चार्ज लगा है ना, सुनते होंगे कि इस पर फलना फलना चार्ज लगाया गया है, तो ये इल्जाम या जुर्म होता है। एक चार्ज का मतलब क्या होता है, इल्जाम या जुर्म। ही वाज अरेस्टेड इन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, वो चोरी के जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया, चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, ठीक है। एक चार्ज का मतलब होता है पदभार, ठीक है ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना, अच्छा भाई अब टेक चार्ज आप करो, ठीक है, अब हम जा रहे हैं, अब हमारा वीडियो खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं, अब आप टेक चार्ज ले लो, ठीक है, अब आप यहां से कंटिन्यू करो। जैसे कि टेक चार्ज द पुलिस स्टेशन, है ना, टेक चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, है ना, पुलिस स्टेशन का टेक चार्ज ले लो अब, ठीक है ना, आज से हम जा रहे हैं, अब इसका चार्ज भार तुम संभालो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है चार्ज के ही रिगार्डिंग, जैसे कि एक चार्ज मतलब होता है धावा, चार्ज मतलब क्या होता है, धावा, जैसे कि द पुलिस चार्ज एट द मॉब टू द कंट्रोल द सिचुएशन, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने चार्ज कर दिया, है ना। जैसे आप सुनते हैं लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, लाठी बेसिकली उसको ले जा करके चार्ज में नहीं लगाता है, लाठी चार्ज का मतलब हुआ कि धावा बोल देना, है ना, लाठी चार्ज कर देना। एक चार्ज का मतलब होता है शुल्क, जैसे कि भाई अच्छा ये काम तो आप मुझे कर दोगे, ठीक है, लेकिन इसका चार्ज क्या लोगे, वो वाला चार्ज, ठीक है। इस डॉक्टर का चार्ज क्या है ना, इस जांच में क्या चार्ज लगेगा, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए व्हाट इज द चार्ज ऑफ योर सर्विस, है ना, आपके सेवा का क्या चार्ज, आप जो सर्विस करेंगे उसका क्या चार्ज लेंगे, तो ये चार्ज। तो हमने क्या देखा कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चार्ज का 5 मीनिंग हमको निकल करके आया, ठीक है, चार्ज का 5 मीनिंग निकल करके आया। सभी का स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फाइन, तो एक तो फाइन है हेलो हाउ आर यू, यस आई एम फाइन, वो वाला फाइन, ठीक है, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बढ़िया वाला फाइन, ये वाला कौन सा फाइन हो गया, बढ़िया वाला फाइन, आई होप यू आर फाइन, हाँ उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। एक फाइन मतलब होता है ना कि जुर्माना लग जाएगा, फाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप हेलमेट पहन करके नहीं जाएंगे, अगर राइड नहीं कर रहे हैं, तो आपको पुलिस वाले क्या कर देते हैं, उसका अलग से फाइन कर देते हैं, फाइन काट देते हैं। ओबे द ट्रैफिक रूल्स अदरवाइज यू विल बी फाइंड, है ना, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें अन्यथा आपका चालान काट दिया जाएगा, जुर्माना कर दिया जाएगा, ठीक है, फाइन काट दिया जाएगा। एक फाइन का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म डॉट जैसा जो होता है ना, बहुत ही बारीक सा जो होता है, उसको भी बोलते हैं हम फाइन। जैसे दिस इज ए फाइन आर्ट वर्क, ये बहुत ही, ये जो आर्ट वर्क है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, सूक्ष्म है, बहुत ही अच्छा है, बारीकी से किया गया, ठीक है। उसके बाद है फास्ट, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, फास्ट। और फास्ट का एक मतलब तो पता ही है, तेज, जैसे कि अभी हम तेज तेज चल रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी से वीडियो को एंड करना है, ठीक है, तो फास्ट मतलब क्या हो गया, तेज। डोंट ड्राइव द कार फास्ट, अच्छा यहाँ तो तेज चल रहा है लेकिन गाड़ी को फास्ट नहीं चलाना है, डोंट ड्राइव दी फास्ट। एक फास्ट मतलब होता है उपवास करना, आपने सुने होंगे फास्टिंग पे है ना, फला आज फास्टिंग पे, मैं आज फास्टिंग पे हूं, जैसे कि आई एम फास्टिंग, मैं उपवास कर रहा हूं। एक फास्ट मतलब होता है सच्चा, ट्रू, क्या होता है, ट्रू, जैसे कि आई एम योर फास्ट फ्रेंड, मैं आपका सच्चा दोस्त हूं, मैं अपने बारे में खुद कह रहा हूं, अगर आप मानते हैं, ठीक है, तो मैं आपका सच्चा दोस्त हूं क्योंकि इतना इतना चीजें आपको सिखा रहा हूं। यू आर माई फास्ट फ्रेंड, आप मेरे फास्ट फ्रेंड है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं डे 6 में, तब तक के लिए जय हिंद।